हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर खान। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक ऐसे केस का, यूनिक केस का, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर थे और बहुत ही फिट थे। वो हमेशा जो है ना रोज सुबह उठते थे और उठने के बाद में 2 किलोमीटर रनिंग करते थे। उसके बाद में अपने जाके योगा की क्लासेस लेते थे और वो प्रोफेशनली वो एक वेटरनरी सर्जन थे दोस्तों। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। तो डेथ कैसे हुई? सुबह सुबह उठे थे वो और अपनी रोज की तरह 2 किलोमीटर उन्होंने रनिंग किया। रनिंग करने के बाद में जाके अपनी कार में बैठ गए। बैठने के बाद में कार चलाने लगे अपने योगा सेंटर पे जाने के लिए। योगा सेंटर रास्ते में ही उनकी जो है ना डेथ हो गई दोस्तों। तो ऐसा कैसा हुआ दोस्तों? एक फिट इंसान जो कि हमें एकदम फिट थे और शक्कर भी नहीं खाते थे, वो नमक भी नहीं खाते थे दोस्तों, योगा करते थे और उनकी अचानक से डेथ हो गई। 54 इयर्स की उनकी एज थी दोस्तों। 54 इयर्स को यंग ही कहा जाएगा दोस्तों। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर ये मेरे पास आते थे तो मैं इनको कंप्लीटली पहले तो इनकी पूरी हिस्ट्री लेता था और इनकी पूरा जो है ना वर्कअप करवाता था कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ। तो आप क्या करवाते थे ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि इनको क्या करना चाहिए था और इनको क्या हुआ है दोस्तों। इनका मैं ब्लड प्रेशर देखता था, वो 120, 80, 130, 90 जो भी है वो नॉर्मल है कि नहीं है दोस्तों। इनका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाता था, इनका फास्टिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेक करवाता था, इनकी HbA1c देखता था दोस्तों, और इनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी देखता था दोस्तों। जो भी पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो कार्डियक रीजंस की वजह से आए या कुछ और रीजंस की वजह से आए, उसकी हेल्थ की हिस्ट्री अगर वो कहता है कि हमको भाई कार्डियक जो है मुझे प्रिवेंशन करना है, तो उसके लिए हम ये सब करा सकते हैं दोस्तों। तो उसका BMI देखता था मैं कि कितना है, वेट कितना है, और उसको कहीं छोटे मोटे सिम्टम्स तो नहीं है हार्ट अटैक के, जैसे कि चेस्ट पेन कभी कभी हो गया, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, या फिर कुछ फैटिग वगैरह कभी कभी होने लगता है, तो वो हो गया क्या, ये मैं भी देखता था दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर खान। इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों, और इस चैनल पे हम इसमें डिस्कस करते हैं दोस्तों कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस केस को लेके और भी आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन लास्ट का पॉइंट आप मिस मत करना, वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैं बहुत काम की कुछ पॉइंट्स बताया हूँ दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया कि आपको ऐसा मैं करता था, आप क्या करते थे मुझे कॉमेंट्स में लिखिए दोस्तों। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनकी अच्छी खासी एरोबिक हो रही है, तो मुझे सराहना चाहिए उनको लिए कि भी आप इतना अच्छा हेल्थ मेंटेन कर रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की हेल्थ मेंटेन करते हैं। लेकिन इनका जो शक्कर छोड़ना तो ठीक है, लेकिन नमक को टोटली छोड़ देना शायद मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि लेस नमक की कमी की वजह से भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है दोस्तों। वो रनिंग जो करते थे, हो सकता है बहुत सारी उन्होंने स्टेरनस एक्सरसाइज सुबह सुबह की, जिसकी वजह से उनको रनिंग की वजह से हार्ट अटैक आया दोस्तों, ये भी हो सकता है। इस तरह दोस्तों योगा तो ठीक है, उनका योगा तो करना अच्छा है, यानी सेहत के लिए अच्छा ही है, लेकिन उनको मैं एडवाइस करता था कि आप कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस भी ज़रूर किया करो दोस्तों। डाइट के बारे में मैं ज़रूर पूछता था उनसे कि भाई आप कौन सी डाइट लेते हो, आप रेगुलरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो कि नहीं लेते हो। फ्रूट्स आपको कम से कम 3 फ्रूट्स तो कम से कम कोई अलग अलग तरह के रोज़ खाना चाहिए। वेजिटेबल्स 5 तरह के अलग अलग वेजिटेबल्स खाना चाहिए। इसी तरह आपको होल ग्रेन्स खाना चाहिए दोस्तों। लीन प्रोटीन लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। आप साल्ट को कम करना चाहिए, ज़्यादा साल्ट नहीं लेना चाहिए। ट्रांस फैट्स आपको कम करने चाहिए, और इसी तरह जो है ना जो सैचुरेटेड फैट्स है वो भी आपको कम करना चाहिए। ट्रांस फैट तो शायद नहीं भी लोगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों डाइट में। अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि खाते ही रहो,
पोर्शन का कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पानी आपको लेना है 7-8 गिलास डेली ज़रूरी है। फाइबर आपको लेना है 25-30 ग्राम, जो कि मुझे लगता है वेजिटेबल्स वगैरह में मिल जाती होगी। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की यहाँ पे बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। इसी तरह आपको कुछ पोटेशियम रिच फ्रूट्स जो मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो लेने हैं। और इनको मैं ज़रूर मॉनिटर करता था दोस्तों कि आपको फिर मैं 6 महीने में, साल भर में वापस से बुलाता था और इनकी कंडीशन क्या है वो देखता था दोस्तों। आप कैसे करते थे इनके इस केस को लेके, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो मॉनिटरिंग में क्या क्या है दोस्तों, बीपी है और कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर है, HbA1c है, ये सब हमको मॉनिटर करना ज़रूरी है दोस्तों। लिपिड प्रोफाइल है, कार्डियक रिस्क और क्या हो सकता है, जैसे कि एज है उनकी 54 एज हो गई है, वो भी एक रिस्की हुआ है। और फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कुछ आपकी, और सेक्स तो आप मेल हो तो आप में ज़्यादा हो ही सकता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल आपका रेगुलरली चेक करना है, वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ब्लड प्रेशर देखना ज़रूरी है। ये सब करते हुए मैं इनको एडवाइस करता था कि आप एक बार ECG भी करा लो और आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी देख लो कि क्या है क्या नहीं है। कोरोनरी कैल्शियम स्कोर भी करा सकते हैं दोस्तों। कोरोनरी यानी CT एंजियोग्राम भी करा सकते हैं दोस्तों। मर्मर्स हम चेक कर सकते हैं। और इसी तरह पीटल एडिमा तो नहीं है, पीडल एडिमा तो नहीं है, ये सब देख सकते हैं। और इनका किडनी प्रोफाइल, मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी करा सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए आगे की तरफ। इसको यानी बहुत सारा हमको इससे नॉलेज मिलती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो इनकी लाइफस्टाइल है उसको एडजस्ट करने के लिए मैं इनको कहता था कि भाई आप स्ट्रेस जो है कम लो और नींद लेना ज़रूरी है। आपको 7-8 घंटा ज़रूर सोया करो। अल्कोहल ना लो या तो बिल्कुल ही कम लो, और स्मोकिंग नहीं करना है आपको। इस तरह फैमिली हिस्ट्री तो उनसे मैं इंक्वायर कर लेता था, जिसके लिए ज़रूरी है आपको मिलना। दोस्तों सभी लोगों को एनुअली एक बार अपने हार्ट को लेके एक डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो फैमिली फिजिशियन से मिलो, फिजिशियन से मिलो, या फिर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, लेकिन अपने हार्ट को लेके एक बार, साल में एक बार ज़रूर मिल लेना दोस्तों। जिस तरह मैंने पिछली बार बताया था कि आप वीडियो में बताया था कि एक बार आप ज़िंदगी में एक बार डाइटिशियन को कंसल्ट करो और डाइटिशियन से अपनी डाइट लिखवा लो। तो इसी तरह आपको साल में एक बार अपने हार्ट को लेके अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इनकी और दूसरे डिसीजेस के बारे में भी मैं इंक्वायर करता था कि आपको और कुछ पिछले डिसीजेस क्या हुए थे बीमारियों के, उससे भी हमको बहुत सारी यानी मिलती है, क्यों मिलती है। मेडिकल हिस्ट्री इनकी मैं जानता था कि इनके क्या मेडिसिन ले रहे हैं और पहले क्या मेडिसिन लेते थे वगैरह वगैरह। और दोस्तों सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बताऊंगा, तो वार्निंग साइंस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना। चेस्ट पेन का मतलब ये सिर्फ चेस्ट पे नहीं है, हो सकता है नीचे भी जाए, हो सकता है ऊपर मुंह में भी आए, जॉ में आए, उंगलियों में आए। तो चेस्ट पेन कहीं पे भी आ सकता है दोस्तों। और ये एग्जैक्टली जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं उस तरह का चेस्ट पेन नहीं होता है। ये चेस्ट पेन कुछ अलग ही होता है दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो अब जान चली जाएगी, ऐसा आपको लगेगा। या हो सकता है आपको नॉर्मल बिल्कुल छोटे मोटे सिम्टम्स हो तो आपको लगेगा कि ये गैस ही है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है दोस्तों। इसी तरह आपको डिजीनेस हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, और फैटिग अचानक से जो है ना कमजोरी आ सकती है। ऐसा लगेगा कि ये इतनी सारी कमजोरी आ गई बिला वजह, यानी कुछ हुआ नहीं, बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और अचानक से इतने कमज़ोर हो गए आप, ऐसा लगेगा आपको। तो ये एक सिम्टम जो है आप वार्निंग साइंस ज़रूर याद रख लेना दोस्तों। अगर इसमें से कोई वार्निंग साइंस आपको आते हैं तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल करो, या फिर अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है दोस्तों। छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे आपका टाइम और वेस्ट होगा। आप पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए, आपके डॉक्टर्स को कॉल करो कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। आप वहाँ पर आप चले जाइए कि भाई आप साल में एक बार मेरे पास ज़रूर आओ,
आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो है ना, मैं कार्डियोलॉजिस्ट को ओपिनियन ले सकता हूँ, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट कभी कभी एडवाइस करते हैं कि भाई अगर इनको कुछ सिम्टम्स हैं तो लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो स्टैटिन स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको वो करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में भी हम देख लेते थे दोस्तों। हाइपरटेंशन वगैरह, डायबिटीज़ कंट्रोल में करना है, अगर इनको है तो वो सब करना ही करना है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है हमको देखना है, उसको भी कंट्रोल करना है, उसको सही होना चाहिए, मैनेज करना है। लाइफस्टाइल के बारे में हम इनको एडवाइस करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम एक कार्डियक केस को लेके हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अगर डॉक्टर हैं, मेरे कॉलीग हैं, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आप ऐसे केसेस को लेके क्या करते हैं दोस्तों। क्या आप सभी को कुछ ना कुछ एडवाइस करते हो कि आप कार्डियक प्रोफाइल आपका ले लो, अगर आप 40-50 के हो गए हो या 30 के हो गए हो, तो क्या आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अगर आप एक कॉमन मैन हो तो आपको किस चीज़ से डर लगता है दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दिया होगा ज़रूर। अगर नॉलेज दिया है दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप इसमें क्या करते हो अपनी हेल्थ को, अपने कार्डियक हेल्थ को अच्छी रखने के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए और अब बैलेंस डाइट लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।